आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें सिखाए गए लेसन को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर आप गलत आदतों को अपनी आदतों से बदल सकते हैं, अनहेल्दी थिंकिंग को पॉजिटिव और बेहतर थिंकिंग में बदल सकते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यू आर नॉट योर ब्रेन। जेफरी एम श्रावक, रेबिका ग्लेनिंग ने लिखा है। ऑथर जेफरी एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट है जिन्होंने सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करके ऐसे 4 तरीके ढूंढे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी खराब आदतों को बदल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाकर अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं, आपका दिमाग आपके सबसे अच्छा दोस्त है। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को अपनी 10 जरूरी भागों में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आदतों को बदलने के लिए सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिक इस्तेमाल करें। सेल्फ डायरेक्टेड न्यूरोप्लास्टिक का मतलब है अपने दिमाग पर फोकस करके उसे अपने अनुसार चलाना है। इसमें न्यूरो का मतलब है कि भले ही ये हिस्सा काफ़ी ठोस हो, लेकिन आप कुछ प्रोसेस की या इस तरह कुछ काम करके इसे अपने अनुसार प्लास्टिक की तरह बदल सकते हैं। आसान भाषा में समझे तो आप अपने दिमाग के उस हिस्से में जहाँ से विचार और भावनाएं कंट्रोल होती है उस पर ध्यान देकर वहाँ से अपनी मनचाही भावनाओं और मनचाहे अच्छे विचारों को सोचकर आप अपने बुरे विचारों को अच्छे और पॉजिटिव विचारों से बदल सकते हैं। और इसी तरह से 21 से 90 दिनों तक लगातार इसे करने से आप अपनी किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत से बदल सकते हैं। हेब्स लॉ क्लाइटम जीरो इफेक्ट। आप इन 2 कॉन्सेप्ट को सीखकर और उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाकर न्यूरोप्लास्टिक का फ़ायदा उठा सकते हैं, मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 है, इस लॉ के मुताबिक हमारे दिमाग के न्यूरो या फिर आसान भाषा में कहे तो विचार जो एक साथ हमारी ज़िंदगी को इफेक्ट करते हैं वह एक ही साथ काम करते हैं। मतलब अपने दिमाग के जिस हिस्से में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह हिस्सा उतना ही ज़्यादा मजबूत बनता जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ आसान शब्दों में समझते हैं। मान लीजिए आप एक नई जॉब करते हैं जहाँ पर आपको समय पर पहुँचने के लिए रोज़ सुबह 8 बजे से बस पकड़नी पड़ती है। पहले हफ्ते में तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन अगले हफ्ते मंगलवार को 8:10 पर बस स्टेशन पर पहुँचते हैं, जिस वजह से आपकी बस छूट जाती है और ऑफिस लेट पहुँचने के कारण आप शर्मिंदा भी होते हैं और सीनियर आप पर गुस्सा भी करते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप अच्छा महसूस न करें और परेशान होने लगे। लेकिन 2-3 बार ऐसा ही लगातार होने के बाद जब आप बार बार परेशान और कुछ तनाव महसूस करते हैं तो इसको दूर करने के लिए कई लोग सिगरेट पीने का सहारा लेते हैं। सिगरेट पीने से दिमाग को निकोटीन मिलता है। निकोटीन एक तरह का हार्मोन है जिससे खुशी रिलीज होती है और तनाव को कम हो जाता है और कुछ समय ऐसा करने के बाद धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और कुछ हफ्तों के बाद बस स्टेशन या लेट पहुंचना आपकी परेशानी या तनाव का कारण बनने की वजह से सिगरेट पीकर निकोटीन या खुशी हासिल करने का मौका बन जाता है और वहीं से जन्म लेता है एक खराब आदत का, जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को खराब कर सकती है। और एक बार इस तरह की अलग अलग आदतें लगने के बाद सिगरेट न पीने परेशानी और तनाव की वजह बन जाती है, भले ही आप ऑफिस समय से पहुंचे या नहीं। इस तरह हम अपनी खुशी मिलने वाले जिस काम को बार बार करते हैं वह हमारी आदत बनने लगती है, फिर चाहे उसमें मिलने वाले रिजल्ट हमारे फेवर में है या नहीं। ऐसी कंडीशन में फंसने के बाद कुछ लोग कहते हैं वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते, इसीलिए सिगरेट पीना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ध्यान से इस सिचुएशन को देखें तो किसी इंसान को सिगरेट पीने से खुशी मिलती है, यह उसने अपने आप ही अपने दिमाग को कुछ पहले ही बताया था और फिर उसे लगातार प्रैक्टिस करके भी दिखाया है कि सिगरेट पीने से खुशी मिल रही है और उनकी इस सिगरेट की वजह से ही दिमाग ने स्वीकार किया कि हाँ, इस काम को करने से खुशी मिलती है। इस तरह पहले हमारा कंट्रोल हमारे दिमाग पर होता था। अगर हम अपने विचारों को सही से अपने फीवर या कंट्रोल करें तो यह सब पाने की में मदद करता है जो हम चाहते हैं। इसीलिए ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आप समय से ऑफिस पहुँचे, खुशी को महसूस करें,
ऐसा करने से कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि आप समय से ऑफिस पहुंच रहे हैं, जिससे आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले आपको खुशी मिलेगी, दूसरा सिगरेट ना पीने की वजह में से आप हेल्दी रहेंगे, और तीसरा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी। कि इस तरह अपनी लाइफ को उन आदतों को अपनाकर जिसे आप वास्तविकता ज़िंदगी में उसे फ़ायदा भी हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्वांटम जीरो इफेक्ट है। ये एक यूनानी साइकोलॉजी जरिए बताया गया है। अगर हम इसमें आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है प्रैक्टिस कर करके एक बेवकूफ़ इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। इसी तरह एक इंसान जिसकी आदतें ठीक ना हो वह भी अच्छी आदतें लगातार होश में रहकर प्रैक्टिस करते हुए अपनी आदतों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। इस नियम की सीख ये है कि अगर आप नेगेटिव थिंकिंग की जगह पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो ये एक्टिवली हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। इसी तरह अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो हमेशा कामयाबी के बारे में सोचें कि आप कैसे कामयाब बन सकते हैं। कामयाब बनने के बाद आप किस तरह बेहतरीन ज़िंदगी जीने वाले हैं। और इसी तरह लगातार आप ऐसा 21 दिनों तक सोचने के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन 4 स्टेप को अपनाइए। यह भाग इस किताब को सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इसमें ही हम उन स्टेप को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे इस्तेमाल करके आपको बुरी आदतों को ख़त्म करके अपनी आदतों को अपनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। पहला कदम, अपने विचारों के बारे में जागरूक होना, यानी उन विचारों के बारे में अवेयर होना और जानना जो आपके नेगेटिव की तरह ले जा रहे हैं, और उन विचारों के बारे में भी जानना जिसमें आपको खुशी मिलती है और फ़ायदे भी है। हर सुबह 5 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस करके ही आप इस कला में माहिर बन सकते हैं। दूसरा कदम, विचारों को लेबल करना, यानी हर रोज़ आपके दिमाग में आने वाले विचारों को 2 भागों में बांटना। एक भाग में जो विचार जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरे भाग में जो ज़रूरी नहीं है। तीसरा तरीका, पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान देना। यह नेचुरल लॉ है, जिस चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वह बढ़ती जाती है, चाहे पॉजिटिव पर करें या नेगेटिव पर। इसलिए नेगेटिव विचारों को दूर करने और पॉजिटिव विचारों पर बढ़ाने के लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली एक्टिविटी को ज़्यादा करें, जैसे किताब पढ़ना, पॉजिटिव लोगों की बायोग्राफी पढ़ना, यूट्यूब पर नॉलेजेबल और मोटिवेशन लोगों को सुनना, इस तरह के पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताना। इन तरीकों के जरिए आप पॉजिटिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। चौथा कदम, विश्वास के साथ कदम बढ़ाना। विश्वास के साथ कदम बढ़ाना, अपने ऊपर विश्वास रखकर लगातार अच्छी आदतों को करते हुए, अच्छे विचारों को सोचते हुए और उसके लिए ज़रूरी एक्शन लेते हुए जल्द ही आपकी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल जाएगी। आप अपने विचारों से डिफाइंड नहीं है, बल्कि उसे खुद डिफाइन करें। कई बार हमारे मन भटकने लगता है, हमारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम सोचना नहीं चाहते, जिन्हें विचारों के साथ हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन इन सब के बावजूद विचारों की उस तेज ट्रेन को दोबारा अपने कंट्रोल में करने हम में से कई लोग असहाय महसूस करते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम ये जान लें कि कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करके मन पर कंट्रोल किया जाए। ऑथर का मानना है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम अपने विचारों को अपने कंट्रोल में कर ले, इससे पहले कि वह नेगेटिविटी फैलाए। उनकी वजह से आप परेशान हो, इस बात को अच्छे से समझाने के लिए वह एक मरीज की कहानी को बताते हैं जिसके उन्होंने कभी मदद की थी। यह कहानी एक अमेरिका के यंगेस्ट लड़के की है जिसने एक्टिंग में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। हालांकि शुरू में उन्होंने छोटे छोटे लेवल पर अपनी अच्छी सफलता मिली, जिससे इंस्पायर होकर उसने और अच्छे लेवल पर अपना ऑडिशन देने का सोचा। और इसी तरह एक स्टेट लेवल एक्टिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने के दौरान वहाँ के जज को उसका परफॉर्म पसंद न आने की वजह से जब जज ने उनको अच्छा नहीं कहा तो वो डिमोटिवेटेड होने लगा। उन्हें लगने लगा कि वास्तव में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, और उन दिनों के बाद से उसका एक्शन कैरियर डाउन हो जाने लगा। इसी परेशानी को ठीक करने के लिए वो ऑथर से मिले, जिन्होंने उनको एग्जामिन करने के बाद बताया कि यह सब उसके सोचने की वजह से हो रहा है। उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ उसका एक दिमाग यह कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम इस कमी को सुधार कर बेहतर एक्शन कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि
सच में तुम अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते है। नेगेटिविटी वाले दिमागों को सुनना जो उसका डिफाइन कर रहा था, उसकी सुनने और उसे कई फोकस करने की वजह से नेगेटिविटी बढ़ती चली गई, जिसे कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं रह गया। लेकिन ऑथर से मिलने और सच्ची सलाह लेने के बाद जब उन्होंने पॉजिटिव विचारों को ध्यान देना शुरू कर दिया तो कुछ ही महीनों में बाद वह बेहतर एक्टर बनने लगा। उन्हें कई नए ऑडिशन देने के बाद मौका मिला और कई में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं, जैसा कि हमने अंतिम भाग में डिसीजन किया कि जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ बढ़ने लगती है। चाहे वह पॉजिटिव हो, कामयाबी हो या खुशी या दुख हो, चाहे वह बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें, खराब फाइनेंशियल एडिशन हो, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब निर्भर करता है फोकस पर। इसलिए इस बात को जानने के बाद हम अपने उन विचारों पर ज़्यादा पॉजिटिविटी या खुशी लाते हैं जिन पर फोकस करके अपने दिमाग को दोबारा से ट्रेन कर सकते हैं। बेहतरीन तरीक़ों से सोचने के लिए आप कुछ इस तरह से तरीके को अपना सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करें जिसकी आप कदर करते हैं। उन चीज़ों के और एडिशन के बारे में ज़्यादा सोचें जिसमें आपको अच्छी और जो आपके अंदर हैप्पी फीलिंग्स जनरेट करते हैं। ज़्यादातर समय अपनी कामयाबी के बारे में सोचें। अपनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ज़्यादा समय सोचें। अपने आप से पॉजिटिव में बात करें, रीफ्रेमिंग करें। बुरी आदतों या बुरे विचारों को दूर करने और अच्छे विचारों को अपनाने के लिए लेवल करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेवल करके अच्छा या बुरा में डिफाइन करके बुरे को अच्छा करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए इन विचारों को, अपने नज़रिए को बदलना भी ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम जब नेगेटिविटी विचार आते हैं तो हम में से कई लोग सोचते हैं कि यह विचार भी इम्पोर्टेंट है या ज़रूरी नहीं, और ये तो उन्हें सीधे स्वीकार कर लेते हैं या तो उन्हें सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, बजाय कि उन पर सोच विचार करने लगे। क्योंकि इस तरह के नेगेटिविटी विचार पर सोच विचार करना थोड़ा स्ट्रेसिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि हर चीज़ को रिजल्ट जरूर मिलता है। अगर हम उसमें अच्छे से हैंडल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। रीफ्रेमिंग मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू या नज़रिए को बदलना। इसे आसानी से समझने के लिए आइए हम अब एक मरीज की कहानी के जरिए डिस्कस करते हैं जिसकी ऑथर ने मदद की थी। मरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि जब वह दूसरी टॉपिक के बारे में सोचे रहे होते हैं या फिर बात कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में दूसरे अननेसेसरी जैसे विचार आने लगते हैं जो वह नहीं चाहते थे कि आए। और ऑथर को बताते हुए उन्होंने एक्शन किया कि अगर ऐसा कुछ दिनों तक और रहा तो हो सकता है कि वो मेंटली बीमार होने लगे। अगर कुछ समय तक इसे ठीक नहीं किया जाए तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। इसके बाद ऑथर की सलाह के अनुसार उस मरीज को अननेसेसरी विचारों को एक नाम दिया, फॉरेंस इवेंडर, क्योंकि इस नाम में से एक तरह की दुश्मनी है जिसके हर इंसान दूर रहना चाहता है। अल्टीमेटली अननेसेसरी विचारों ऐसा नाम देने की वजह से मरीज ने यह महसूस किया कि कुछ दिनों में ही उस तरह के विचार आने कम हो गए, क्योंकि इस तरह से शब्दों में ऐसा साउंड है जिन्हें कोई लड़ाकू या एलियन ही सुनना ज़्यादा पसंद करेगा। फिर से ध्यान केंद्रित करना जरूरी कदम है जो हमें अपने ध्यान को फिर से ट्रेन करने में काफ़ी मदद करता है। यह जरूरी है खासकर तब जब आप भी कई लोगों की तरह अपने ज़रूरी कामों पर फोकस करने के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा विचार जो किसी इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, अट्रैक्टिव होने की वजह से वह अपने ज़रूरी या फोकस नहीं कर पाते हैं या उस पर फोकस करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए लेवलिंग और रीफ्रेमिंग तकनीकी को अपनाने के साथ तरीकों को जानना और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आदतों को बदलने के लिए ऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि कोई लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं जबकि वह जानते हैं ये उनके लिए नुकसानदायक है? इसका जवाब है निकोटीन के लिए। लोग ज़्यादा आइसक्रीम क्यों खाते हैं जबकि उन्हें पता है यह मोटापा और अनहेल्दी बना देगी? जाहिर सी बात है मीठे के लिए। ये हमें हमेशा इसलिए करते हैं क्योंकि डे टू डे लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से होने वाले प्रॉब्लम और तनाव को कुछ तरह से कम करने के लिए करते हैं। इस तरह की निकोटीन और मीठे तरीकों के जरिए हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगातार ऐसा बार बार करने से कई लोग
आदी हो जाते हैं और फिर इसके तनाव में महसूस होने लगता है। जिंदगी के उतार चढ़ाव पर तनाव को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए कई लोग ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजों का इस्तेमाल सेवन करते हैं। हालांकि वह अपने दिमाग से ठीक तरीके से डील करके पॉजिटिव सोच कर उन तनाव को दूर कर सकते हैं, लेकिन तुरंत राहत के लिए लालसा की वजह से स्मोकिंग, ड्रग्स जैसी चीजों को इस्तेमाल आदी हो जाते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि इसके लिए बिना उन्हें तनाव महसूस होता है। ऑथर ने भी यह किताब इसी तरह से परेशानी को सॉल्व करने के लिए लिखी थी। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी की परेशानी को ऑर्गेनिक तरीके से विचारों पर ध्यान केंद्रित करके पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें। उन बारे में पॉजिटिव सोचकर उस ठीक करने के लिए पॉजिटिव तरीकों का इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करें ताकि वह प्रॉब्लम भी ठीक हो जाए और आपके लिए अल्टीमेटली उस तरीके को सीख कर ज़िंदगी में कुछ और ज़्यादा फायदा हो सके। 3 महत्वपूर्ण सबक। पहला, अपने लिए फ़ायदेमंद चीज़ों को अपनाएं। कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते समय एड शॉर्ट्स वीडियो काफ़ी आते हैं, आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर जाती है। इसी तरह टीवी पर कोई तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा, लेकिन यह ध्यान से समझने की बात है कि ऐसी सिचुएशन में जब चीज़ें आपको अच्छी लगती है तो वह आपको अच्छी भी बल्कि अपने आप के दिमाग को अच्छी लगती है, क्योंकि जैसा हमने पहले डिसीजन किया कि ऐसी चीज़ों को देखकर हमारे दिमाग निकोटिन जैसी कई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें हमारे दिमाग में अलग महसूस होता है। ऐसे कई लोग इसमें अपने लिए भी अच्छा मान के डायरेक्टली बिना सोचे समझे अपना लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी ऑथर ने जो हमेशा दी है इस किताब में उसके मुताबिक हमें ऐसी कंडीशन में एनालाइज करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे दिमाग को अच्छी लग रही है क्या वह हमारे लिए हमारे वास्तविकता, खुशी, हमारी कामयाबी, हेल्थ, ब्यूटी आदि के लिए सच में फ़ायदेमंद है या नहीं। अगर फ़ायदेमंद है तो ही उसे अपनाएं, नहीं तो उसे रिजेक्ट करके पॉजिटिविटी पर फोकस डालें। दूसरा, 4 स्टेप के जरिए अपने विचारों को कंट्रोल रखें। अगर हम शॉर्ट्स में डिस्कस करें तो सबसे पहला स्टेप है विचारों के बारे में अवेयर रहे, जिसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लेबर करें, विचार आपके लिए अच्छा है और कौन सा सही नहीं है। तीसरा है पॉजिटिव एक्टिविटी पर ध्यान। चौथा है विश्वास के साथ जरूरी एक्शन लेते रहे। अच्छी आदतों को नोटबुक बनाए और उनमें लिखे। आप जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, जिन अच्छे विचारों को सोचना चाहते हैं, जिन अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं और जिस तरह की अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आप जीना चाहते हैं, उन्हें लिखिए और कंप्लीटली करने के एक्शन प्लान के साथ टाइम टू टाइम जरूरी एक्शन लेते रहिए। धन्यवाद।